2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो लेटर उन्होंने लिखा है वो कांग्रेस का दिल्ली चुनाव लड़ने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। आखिर इस लेटर में ऐसा क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लवली की गुगली, कांग्रेस हिट विकेट। लवली का किनारा, कांग्रेस बेसहारा। 24 की जंग, दिल्ली में हाथ तंग। लवली का लेटर, आप वाला मैटर। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही कांग्रेस के लिए अब आम आदमी पार्टी की ये दोस्ती खासी महंगी पड़ रही है। पार्टी पर पहले ही संकट गहरा रहा था, तो अब बची कुछ ही कसर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे वाले इस लेटर ने पूरी कर दी। उन्होंने इसमें लिखा है कि बेहद भारी मन से ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मैं असहाय महसूस कर रहा था। जिस आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे और आधारहीन आरोप लगाने से हुआ, आज उसी आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। तो ये उस चिट्ठी का एक मजमून है जो अरविंदर सिंह लवली ने लिखा है। 24 के चुनाव कांग्रेस के लिहाज से सही नहीं जा रहे। एक एक करके कांग्रेस के नेता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में लवली का आप पर प्रहार और कांग्रेस से सवाल बीजेपी को जरूर अच्छे लग रहे हैं। कांग्रेस परेशान है तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर। अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था, ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था। इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार की कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस में अरविंदर सिंह लवली का कद खासा बड़ा था। अब ऐसे में उनका अपने पद से इस्तीफा कांग्रेस के माथे पर बल जरूर डालेगा। सामने चुनाव है तो लवली जैसे नेता का हाथ से किनारा कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लवली ने ऐसा क्यों किया, इसकी कई सारी वजहें दिखाई पड़ती हैं। पहली वजह है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। दूसरी वजह कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलना। तीसरी वजह 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवार। चौथी वजह कन्हैया कुमार को टिकट क्यों। पांचवी वजह उदित राज को लेकर नाराजगी और छठवीं वजह महासचिव दीपक बावरिया से नाराजगी। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लवली का अपने पद से इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी, इस पर हर किसी की नजरें रहेंगी। देखिए, मैंने रीजन जानना चाहा कि क्यों रिजाइन किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सारा रीजन भेज दिए हैं, तो आवर इंटरनल पार्टी मैटर है, हम लोग आपस में डिस्कस करके इसके बारे में बात करेंगे। बावरिया साहब को लेकर कोई नाराजगी थी आपको लगता है? मेरे उस बारे में कोई बात नहीं। मेरे को ये कहा कि मैंने जो भी लिखना था मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख दिया है। इट वाज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाई हैज ही रिजाइन, लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी से रिजाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने दिया।
कभी देश की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस आज उस दौर में पहुंच गई है जहां पर उसने सामने पार्टी के अस्तित्व बचाने की भी चुनौती है। लेकिन इन सबसे बेखबर कांग्रेस गठबंधन के नाम पर अपने ही पुराने महारथियों को खो रही है। लवली का अपने पद से इस्तीफा इसी की एक कड़ी है और उस पर तीसरे दौर के चुनावों से पहले लवली का हाथ को झटकना कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद लवली के इस्तीफे पर दो खेमे में अब कांग्रेस बढ़ चुकी है। लवली के घर के बाहर समर्थकों ने नारेबाजी की है। लवली के आवास पहुंची आसिफ मोहम्मद का भी विरोध किया गया। ये बड़ी खबर सीधा दिल्ली से आपको बता रहे हैं। अरविंदर लवली के घर के बाहर लगातार आपको बता दें कि उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, तो इस बीच आसिफ मोहम्मद का विरोध भी हो रहा है। आसिफ मोहम्मद के साथ धक्का मुक्की होते हुए नजर आई। ये तस्वीरें आपको सीधा दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अरविंदर लवली के इस्तीफे पर दो खेमों में इस वक्त कांग्रेस जो है वो दिल्ली में बटी हुई है। और किस तरह से आप देखेंगे कि धक्का मुक्की होते हुए नजर आ रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का इस तरह से टूटना और अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा देना, इसके कई सारे मायने हैं। लेकिन इससे ये तस्वीरें आपको ताजा दिखा रही है, तस्वीरें सीधा दिल्ली से।